बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिफेंस 360 और मैं हूं आपका मेज़बान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई सनसनीखेज और खिट्टे को हिला देने वाले वाक़े पर, यानी अमरीका, इसराइल और ईरान की जंग। नाजरीन, हर शय का रद्द अमल होता है। जब कोई ताकतवर किसी अपने से छोटे को प्रेशराइज करता है तो वो भी जवाबन उसको आंख दिखाता है। ये फितरी अमल है और हर चीज़ की कीमत होती है जो आपको अदा करनी होती है। जंग की भी कीमत है। आज का मौजू है कॉस्ट ऑफ वॉर। मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ने डिफेंस 360 आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जारी रखें ताकि मैं मुकम्मल तौर पर इसी प्लेटफॉर्म पर फोकस करके आपको मयारी और मुस्तनद दिफाई तज्ज़िया फराहम करता रहूं। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए बेहद अहम है। सब्सक्राइब करें क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें रिसर्च के अखराजात पूरा करने में मदद मिलेगी। कॉस्ट ऑफ वॉर क्या है? कॉस्ट ऑफ वॉर से मुराद है वो अखराजात जो जंग के अलावा हों। जैसे अमेरिका और इसराइल ने कहा कि जंग 7 डेज में खत्म होगी, अब 15 डेज पे आ गए हैं। इनको पता लग गया है अब 15 डेज में नहीं होती। अब लाख के शाहिद ड्रोन को गिराने के लिए 5 करोड़ की 10 करोड़ की मिसाइल यूज हो रहे हैं। 86,000 ड्रोन हैं ईरान के पास, एक साथ साल भर चलाते रहे हैं, चलते रहे। जो अंतर्राष्ट्रीय रडार सिस्टम होता है जिसकी कीमत 11,000 करोड़ है, उसे एक शाहिद ड्रोन सिस्टम बर्बाद कर देता है। आज सुबह बर्बाद कर दिया उसने। 11,000 करोड़ चले गए। टोटल यूनिट 4-5 हैं, उसमें एक मिडल ईस्ट में था, कतर के अंदर। वो शाहिद ड्रोन ने बर्बाद कर दिया और साथ में 2 थाड़ के सिस्टम भी बर्बाद हो गए। थाड़ के एक एक सिस्टम 10-10 हज़ार करोड़ से ज्यादा, वो भी बर्बाद कर दिए। एयर डिफेंस ही बर्बाद हो गया। बहुत सारी चीजें हैं जिनको बताने की जरूरत है। कॉस्ट ऑफ वॉर सभी मुल्कों के लिए है, सिर्फ अमेरिका और इसराइल के लिए नहीं है। कॉस्ट ऑफ वॉर क्या है? ईस्ट के लोग वेस्ट नहीं जा पा रहे, वेस्ट के लोग ईस्ट नहीं जा पा रहे। अब तक 7,000 फ्लाइटें 5 दिन के अंदर गल्फ में कैंसिल हो चुकी हैं। चाइना का एक्सपोर्ट रुका हुआ है, जापान का एक्सपोर्ट रुका है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट रुका है, एक्सपोर्ट के साथ इंपोर्ट भी रुका हुआ है। यूरोप को कुछ नहीं मिल रहा है। यूरोप की जो गैस की प्राइस है वो आज से 3 दिन पहले थी, आज उससे 50% ज़्यादा है। अमेरिका के पेट्रोल पंप पे जो 3 दिन पहले पेट्रोल डीजल के रेट 2.9 या $3 पर गैलन थे, अब वो 3.25 3.3 10% रेट सिर्फ 3 दिन में बढ़ गए। जबकि अमेरिका के पास तो पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, उनका अपना क्रूड ऑयल है। ये कॉस्ट सबको मारती है, ये हर एक को मारती है। इस दुनिया के अंदर सिर्फ इन सो कॉल्ड 5 दिनों के अंदर $200 ट्रिलियन से ज्यादा का लॉस हो चुका है। तो ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है इन 5 दिनों के अंदर। न फ्लाइट्स हैं, न पानी के जहाज हैं, न इंपोर्ट है, न एक्सपोर्ट है, न पैसेंजर ट्रैवल है। ये कॉस्ट है। अब कॉस्ट में आता हूं उस स्ट्रैटेजी के ऊपर जो ईरान ने लगाई। ईरान को बोलते हैं पागल है या ईरान बौखला गया है। अब इस ईरान की स्ट्रैटेजी बताता हूं। ईरान के पास तेल होके भी ईरान गरीब मुल्क है। तो ईरान कहता है मेरे पास तेल है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल की पैदावार की जो कंट्री हैं, 2-3 में से मैं एक हूं। लेकिन मेरे लोग गरीबी में जीते हैं, मैं गरीबी में जीता हूं। मेरा तेल बेचने नहीं दिया जाता। तो उसने स्ट्रैटेजी बनाई, कुछ ऐसा करूं कि इस दुनिया के हर घर को यह पता चले कि कॉस्ट ऑफ वॉर क्या होती है। ईरान ने सोचा कि सबको अटैक करो। ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, कुवैत, साइप्रस, सबको एक एक करके अटैक करना। और जब सबको अटैक करना शुरू हुआ तब सब परेशान होना शुरू हो गया। ये क्या हो गया? उन्होंने सोचा था ये अमेरिका, इजराइल और ईरान की वॉर है, हम कहां से बीच में आ गए? हमें क्यों घसीट रहे हो? कतर ने तो कह दिया था पहले दिन, हमें जीने दो, हमारे फ्लाइट भी चलेगी, हमारा कारोबार भी चलेगा। लेकिन यहां ईरान ने डिसाइड किया अगर तुम मुझे नहीं जीने देते हो तो मैं तुमको नहीं जीने दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी भी दर्दनाक बना दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी को दर्दनाक बना दिया। अमेरिका इजराइल के साथ मिलके
मैं तुम्हारी जिंदगी दर्दनाक बना दूंगा। तुम्हारे शाही महल और 5 स्टार होटल कोई रहने के लिए नहीं आएगा, कोई कारोबार नहीं करेगा। दुबई की प्रॉपर्टी यानी मकान दुकान बिकने बंद करवा दूंगा मैं। और इसलिए सब जगह जंगी अटैक। सऊदी अरब हो, बहरेन हो, कतर हो, यूएई हो, ओमान हो, टर्की हो, कुवैत हो। अब जब सबका कारोबार रुके 5 दिन हुए और उसके बाद पूरी दुनिया का कारोबार रुक गया। पूरी दुनिया का जब कारोबार रुक गया, उस दिन तो सबको समझ में आया कॉस्ट ऑफ वॉर क्या होता है। वॉर अब इसकी नहीं है, यह पूरी दुनिया की वॉर है। ईरान कहता है अगर मैं गुर्बत में जीऊंगा, गरीबी में जीऊंगा, तो तुमको भी गरीबी में जीना पड़ेगा। अगर मैं एक एक चीज को तरसता हूं, तो मैं देखूंगा तुम भी एक एक चीज को तरसोगे। और वो बहरेन और वो कुवैत और वो दुबई जो शानदार ढंग से तुम जीते हो, नमक को तरसोगे। फल फ्रूट की तो बात छोड़ो। और 10 दिन जंग चली, तर में खाने के लाले पड़ेंगे। आपको रोटी नहीं मिलेगी क्योंकि रोटी बाहर से आती है। गंदुम, चावल, मसाले, नमक सब कुछ बाहर से आता है। कहां से आएगा, कभी सोचा है? चाइना का हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट रुक गया है। चाइना का कम से कम 80,000 करोड़ का एक्सपोर्ट रुक गया है। $3,600 बिलियन का एक्सपोर्ट है। इस तरह 365 दिन होते हैं। रोज का $10 बिलियन का उसका एक्सपोर्ट है, डेली का। 5 दिन में $50 बिलियन का एक्सपोर्ट चाइना का रुक रहा है। कहां भेजूं? यूरोप के कंटेनर पड़े हैं यूरोप के अंदर, अमेरिका के कंटेनर अमेरिका पड़े हैं। कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? कॉस्ट ऑफ वॉर। यूरोप के अंदर गैस 50% महंगी। जो 100 यूरो की थी 150 यूरो की हुई। महंगाई, जेब से पैसे जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ वॉर। अरब मुल्कों को खाने को नहीं मिलेगा और 4 दिन के अंदर रोटी नहीं मिलेगी। कॉस्ट ऑफ वॉर। चाइना का डेली का $10 बिलियन का कॉस्ट ऑफ वॉर। जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया सब का माल रखा हुआ है। इसे कॉस्ट ऑफ वॉर कहते हैं। कतर की रिफाइनरी एलएनजी की बंद हो गई। कॉस्ट ऑफ वॉर। ईरान ने सारी दुनिया के ऊपर लागू किया है। वो कहता है मैं अकेला क्यों भुगतूं, मैं अकेला क्यों मरूं, मेरे मुल्क में तेल के होते हुए भी गुर्बत में जिंदगी क्यों गुजारें। तुम्हें भी तो कॉस्ट ऑफ वॉर देनी पड़ेगी। वो इसलिए अटैक कर रहे हैं ताकि दुनिया तक वो हीट पहुंचे, गर्मी पहुंचे। और फिर वही बार बार, अगर इस खित्ते में आग लग गई तो पूरी दुनिया चक्की में पिसेगी। ये था डिफेंस 360 पर ताज़ा तरीन। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें। अगली खबर तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।